सज्जनों, अब वो क्षण जिस हम सबको एवं विधायक श्री ज्ञानेंद्र कुमार सिंह जी के सहयोग से आज इस अवसर पर हम बहुत ही कृतार्थ हुए। बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। और इसके साथ ही समस्त अतिथिगण जो हमारे बीच आज जुड़े हैं, पूरब जाए और वहां से चल के 100 किलोमीटर तक उसको कहिए कि पूरा देखे, गंगा नदी के किनारे। और उनको हमने बता दिया कि भाई रोड है, एक तरफ रेल लाइन है और रोड के आगे दूसरी तरफ उत्तर की तरफ गंगा नदी है। तो आप भेजिए और हमारी तो इच्छा है कि जरूर बने, लेकिन देख लीजिए कि जहां पर आपको उपयुक्त लगे कि जहां पर बन सकता है उसके लिए भेजिए। टीम भेजी, फिर उन लोगों ने हमसे बातचीत की और ये जो देख करके बताया कि इस इलाके का, और जो हम तो जानते ही थे कि इसी इलाके में सबसे ज्यादा जगह है, लेकिन उन लोगों ने देख करके ही बताया पूरा 100 किलोमीटर चक्कर लगाने के बाद, और कहा कि देखिए गंगा नदी के किनारे है और सड़क और रेलवे लाइन के बीच में पर्याप्त जगह है, यहाँ पर बन जा सकता है। हमने कहा बड़ी खुशी की बात है, इसी जगह करती है। जब सब कठिनाई दूर हो गई, उसके बाद इस पर जो शुरू हुआ कि भाई अब आगे काम होना है, टेंडर ऑर्डर सब का सिलसिला शुरू हुआ, तो ये काम का सिलसिला। और उसके लिए हम लोग तो टाल के इलाके में तो 10 लाख की आबादी है साहब, और कितना गांव बसा हुआ है, गांव में लोग रहते हैं और बरसात के दिन में पानी के चलते नहीं होता, बाकी समय खेती करते हैं और इस तरह की बात होती है। वहां क्या मतलब है इस चीज से, ये बर्ड सेंचुरी से? तो इसका कोई मतलब नहीं। फिर हम गए मंत्री जी से, उसमें टी.आर. बालू साहब। अब टी.आर. बालू साहब भी आप जानते हैं द्रविड़ मुनेत्र कनिगम के थे, वो उस समय अटल जी की सरकार के नेतृत्व में वो पार्टी भी थी और उन लोगों के साथ मेरा भी संबंध था। उनका भी रेलवे का काम तो हम सब करते ही रहते थे। तब हमने कहा कि भाई ये क्या होगा, ये कहां से इसको कर दिया है बर्ड सेंचुरी की बात। और उनको एक एक चीज हमने डिटेल में बताया कि चल करके देखिए, यहाँ ठीक है, वहां पक्षी भी है, जानवर भी है, सब है, लोग हैं, खेती करते हैं, लोग रहते हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, तो उसको कैसे कर दिया है? तब उन्होंने कहा कि ठीक है आप कह रहे। इसके बाद जो प्रपोजल आया उसमें मंत्री को अधिकार था और मंत्री ने सीधे लिख करके जो हमने डिटेल बताया उसका कागज तैयार हुआ और उस कागज के आधार पर इसको रिजेक्ट करके उन्होंने कहा कि यहाँ पर उसको ऐसा करना उचित नहीं है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति दी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री गुरदीप सिंह जी। एनटीपीसी का सार में कुछ भी आकस्मिक नहीं। आप हम सबके लिए प्रकाश का किरण है। आपका मार्गदर्शन और नेतृत्व हमारे संकल्प को और प्रबल बनाता है। बहुत धन्यवाद। और अब वो ऐतिहासिक क्षण आ गया है जब बाढ़ परियोजना के चरण 1 660 मेगावाट की पहली इकाई का लोकार्पण आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वह इस ऐतिहासिक क्षण में श्री कुमार जी के साथ सम्मिलित हों। तो हम लोग तैयार हैं, सब तैयार हैं? बहुत धन्यवाद। आप स्क्रीन पे देखिए, ये लोकार्पण होते हुए डायरेक्ट प्रसारण हमारे कंट्रोल रूम से हो रहा है। कई वर्ष की मेहनत के बाद देश